हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, आज मैं लेकर आ चुका हूं जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1.2 है, उसका मैं वीडियो आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसके पहले वाली वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 1 जो है 1.1 जो करा चुका हूं, पूरा सॉल्व करा चुका हूं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब आगे मैं अगला वीडियो आपके लिए आज लेकर आया हूँ जो 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 जो क्लास 9th का NCERT जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ। तो सभी बच्चे पूरा अच्छी तरह से तैयार हो जाएं और नोट्स बनाने के लिए, ताकि हम इसके बाद मैं रिव्यू यानी कि अदर कोई क्वेश्चन भी का वीडियो अलग से नहीं, सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा। और इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आज का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 1.2 का वीडियो मैं बताने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छी तरह से मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करके। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते देर न करते, जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आया, नए आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली बेल आइकन दबाकर एक्टिकल, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी साथी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, उससे तभी आपको सवाल समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी आप जरूर पूछेगा, अपने मन में नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, ठीक है। तो देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। सबसे पहले आपको ये जो ऑप्शन 3 क्वेश्चन है, इसमें सत्य और असत्य छांटना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? इसके पहले मैं परिमेय और अपरिमेय का वीडियो में बना चुका हूं, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है। तो देखिए, ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कैसे सत्य है। यहाँ पे आप सत्य लिख सकते हैं, सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है, वह संख्या होती है, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हैं सत्य, या उत्तर आंसर में लिख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्या है, जैसे क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या ही होती है, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको आप असत्य लिख सकते हैं। क्यों असत्य है? क्योंकि कड़ी में 2 और कड़ी में 3, ठीक है, कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच का जो अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि कड़ी में m के रूप का नहीं होता है, जहाँ m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या, इसलिए ये असत्य माना जाएगा। और तीसरा क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी क्या होती है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। इसमें अपरिमेय दिया है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पे परिमेय रहता तो ये सत्य हो जाता, ठीक। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा असत्य, यहाँ पे आपका हो जाएगा असत्य, और यहाँ पे भी हो जाएगा असत्य, ठीक। तो इस तरह से आप यह लिख लीजिएगा, और बहुत ही आसान तरीके से। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या हो? वह एक परिमेय संख्या हो। तो उसका उदाहरण मैं देखिए बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला तो सॉल्व हो गया, आप देख रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो लिख लीजिए ION क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं हल करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को आप अगर आपको कॉपी में लिखना रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कॉपी में लिखना रहेगा तो नोट्स बनाना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा आप, नहीं तो आपका ये छूट जाएगा और आपको ट्यूशन इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कोचिंग या ऐसा पढ़ने की फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतनी अच्छी तरह से बता रहा हूँ आप, ठीक है। तो देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, या क्वेश्चन क्या दिया था, तो सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। क्या होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं साथियों, नहीं होते हैं, क्योंकि
नहीं तो जैसे आपको हाँ नहीं होते हैं यहाँ, तो यहाँ तक तो हो गया आपका। और पूछा था कि एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण मैं एक दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप कड़ी में 4 ले सकते हैं। कड़ी में 4 बराबर 2। यहाँ पे कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, जो एक परिमेय संख्या है। जो एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। जो एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, STION, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, उसको पहले क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते, तब ये आंसर समझ में आएगा। पहले दिखाइए कि संख्या रेखा, यहाँ पे दिखाइए कि संख्या रेखा कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कड़ी में 5 को आपको निरूपित करना, ठीक है। निरूपित मतलब समझ रहे हैं, आपको दर्शाना है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे कड़ी में 5 को, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कड़ी में 5 आपको दर्शाने के लिए कहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे। तो कड़ी में 5 दर्शाने के लिए कहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई की दूरी पर एक आप पाई खींचेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कड़ी में 5, यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर, कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, यानी दर्शाने के लिए, आप निरूपित जो भी लिख सकते हैं। निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे एक पाई खींचेंगे। जैसे कि आप जैसे 0 से 2, 0 से लेकर के 2 इकाई, 0 से लेकर के 2 इकाई तक क्या करेंगे हम लोग, पाई खींचेंगे, ठीक। 0 से लेकर के 2 इकाई की दूरी, 2 इकाई की दूरी एक हम लोग पाई खींचते हैं, जिससे ओ बी ले लेंगे। क्या, उस पाई का नाम रख देते ओ बी लेकर उस जो है क्या है, वो जो एक रेखा रहेगी उस पर एक लंब, उस पर लंब ए बी, यानी कि कोई लंब आप खींच लीजिए ए बी बनाए, जिसकी लंबाई 1 इकाई हो। लंब ए बी बनाए जिसकी लंबाई 1 इकाई हो, लंबाई 1 इकाई हो, ठीक। तो इस तरह से आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आप एक फीट से आप पाई खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहीं पे भी खींच सकते हैं। यहाँ पे एक जो है पाई खींच देंगे, और इस पर आप एक निशान ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ, और यहाँ पे हो जाएगा बी, इस तरह से आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बी से क्या कहा है, बी से एक लंब लीजिए। यहाँ से बी से आपको एक लंब छोटा सा लेना है, आप कितना बड़ा लंब ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पाई खींच देना है। क्या खींच देना है, बस पाई खींच देना है, ठीक। तो आपका ये बन के तैयार हो गया। 1 इकाई तक पाई खींचना है। उसके बाद ये आपका कड़ी 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इस प्रकार से OC यहाँ पे आप नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आप एक गोला प्रकार लेकर यहाँ से चाप आधा दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे, तो आपका चाप इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे C हो जाएगा इसका, और इसका नाम हो जाएगा A। तो इस तरह से आप इस प्रकार OA की लंबाई कड़ी 5 हो जाएगी। तो इस तरह से लिख देंगे, इस प्रकार OA की लंबाई, OA और जो है उसकी OA की लंबाई कड़ी में 5 होगी। क्या हो जाएगी साथियों, कड़ी में 5 होगी।
ठीक, तो इस तरह से आप आंसर लीजिए। अब ओ को केंद्र मानकर तथा यहाँ पे ओ को केंद्र मानकर एक हमने चाप लगाया है। ओ को केंद्र मानकर यहाँ पे गोला प्रकार हमारे पास नहीं था, लेकिन आप लोग गोला प्रकार से लगाइएगा। इस तरह से चाप लगाएंगे। ओ को केंद्र मानकर, अगर मैंने गोला प्रकार से नहीं लगाया तो आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं फिर से इसका सिर्फ ठीक है तीसरे ही क्वेश्चन का मैं फिर से वीडियो बना दूंगा आपको, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो केंद्र मानकर एक जो चाप लगाया था तथा OA, तथा मैंने OA को मिला दिया है। OA यानी कि ये वाली रेखा इससे मिला दिया है। उसके बाद OA त्रिज्या, OA से त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया जो C पर काटता है, यानी कि OC बराबर कड़ी में 5 यहाँ आपका सिद्ध हो चुका है। देखिए, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बता दिया है। ठीक है, अब एक बार इसको यहाँ से आंसर ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पूरे लिखने के बाद ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा, और इस तरह से अपनी कॉपी में नोट में बना सकते हैं। अगर ये चाप वाला चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर दोबारा भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, तो ये 1 जो मैंने बता दिया 1.1 का जो क्लास 9 का NCERT सिलेबस था, ये पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो मैंने करा दिया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो जो साथी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ क्लास 9 का मैथ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर की भी वीडियो मैं जब लेकर आऊँगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा और कोई सेपरेट वीडियो खोजना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई सा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, और कमेंट करिएगा तो मैं और इजी तरीके से बताऊँगा, लेकिन अब वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है साथियों, अब हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।